भाई बहन है। हाँ। और हमारे देखो ये 3 इंडिपेंडेंट साथी हैं और मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ, ठीक है ना। तो बेहद इंटरेस्टिंग हो जाएगा सर चुनाव ये तो राजनीति इंटरेस्टिंग खेल है, इसमें कम से नई बात करो। 8 और अरे एक वजह तो बिल्कुल आप तस्वीरें देख सकते हैं। नॉमिनेशन फाइल करने के लिए इंडिपेंडेंट उम्मीदवार राजेश नांदल पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि जो है तमाम विधायकों का उनको समर्थन जो है वो मिला है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफी इंटरेस्टिंग जो है वो अब चुनाव हो जाएगा। इंडिया न्यूज से बातचीत जो है वो सतीश नांदल की ओर से की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा में दिलचस्प हो गया है राज्यसभा चुनाव। राज्यसभा के लिए तीसरे उम्मीदवार का नामांकन हुआ। निर्दलीय के तौर पर सतीश नांदल का नामांकन। जी हाँ, सतीश नांदल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। बीजेपी से संजय भाटिया ने नामांकन दाखिल किया था। कांग्रेस की तरफ से पर्चा भरा गया है कर्मवीर बौद्ध द्वारा। और अब जो है सतीश नांदल का नया नाम निकल के सामने आ रहा है। निर्दलीय हैं, उम्मीदवार हैं, इंडिपेंडेंट। यहाँ पर हरियाणा में दिलचस्प हो गया है राज्यसभा चुनाव। अभी तक जो है पॉलिटिकल मैथ काफी सिंपल था, सिंप्लीफाइड था। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही एक मेंबर राज्यसभा पहुंच सकते थे, लेकिन अब क्योंकि सरप्राइजिंग फैक्टर के साथ यहाँ एक तीसरा कैंडिडेट भी आ गया है, तो आप देखिए कि किस तरीके से जो है पूरा समीकरण बदल जाएगा, किस तरीके से पूरी पॉलिटिकल लैंडस्केप की गणित बदल जाएगी। यहाँ पर हरियाणा में दिलचस्प हो गया राज्यसभा का चुनाव। 16 मार्च को मतदान और मतगणना, और ऐसे में तीसरा जो ये कैंडिडेट है सरप्राइज फैक्टर के तौर पर आया है सतीश नांदल। इनके प्रेजेंस से ही जो है पूरा समीकरण बदल जाएगा। क्रॉस वोटिंग यहाँ पर हो सकती है। बीजेपी से संजय भाटिया ने नामांकन यहाँ पर दाखिल कर दिया है। कांग्रेस से कर्मवीर बौद्ध ने यहाँ पर पर्चा भरा है। यहाँ पर लगातार जो है संजय भाटिया से भी इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की थी। उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज को लेकर बात कही। कर्मवीर बौद्ध से भी इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की थी। उन्होंने भी अपनी प्रायोरिटीज को लेकर बात कही थी और उन्होंने कहा था कि सभी पार्टी एकजुट है और एक मत के साथ जो है कर्मवीर बौद्ध पहुंचेंगे राज्यसभा। और ऐसे में यहाँ पर सतीश नांदल की जो एंट्री होती है इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की क्या होमवर्क है और कांग्रेस की तरफ से क्या रणनीति है, ये देखने वाली बात होगी। ये जो 11 दिन रहने वाले हैं ये बेहद ही दिलचस्प हो जाएंगे, जैसा कि हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्योति सांगवान ने भी बताया था, इनपुट हेड दीपक जी ने भी बताया था। तो देखिए राज्यसभा चुनाव किस तरीके से इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, पेचीदा होता जा रहा है। रोहतक के किलोई गांव के रहने वाले हैं सतीश नांदल, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कौन है सतीश नांदल, उसका जवाब देखिए। भूपेंद्र हुड्डा के विधानसभा क्षेत्र से आते हैं सतीश नांदल और उनकी पॉलिटिकल करियर बता दें आपको, इनेलो से 2019 में भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए। रोहतक के किलोई गांव के रहने वाले हैं। भूपेंद्र हुड्डा के विधानसभा क्षेत्र से वो आते हैं। इनेलो से 2019 में भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए थे। तो ये सतीश नांदल, उनकी पॉलिटिकल जर्नी और क्या राजनीतिक पृष्ठभूमि जहां से वो आते हैं उसकी लेकर ये डिटेल्स आपको दे दें कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो राज्यसभा चुनाव 16 मार्च को होने वाला है उसमें सतीश नांदल की एंट्री से किस तरीके से जो है पूरा समीकरण बदलेगा, किस तरीके से पॉलिटिकल लैंडस्केप की मैथमेटिक्स बदलेगी, यानी कि राजनीतिक गणित में कुछ तब्दीली आएगी, ये देखने वाली बात है। और यहाँ पर आपको बता दें कि 11 दिन जो रहने वाले हैं, चर्चाओं का बाजार इसमें गर्म रहेगा और लगातार किस तरीके से ये वोट्स बांधे जाएंगे वो भी देखने वाली बात है। ये ग्राफिक्स लगातार आपके सामने है। देखिए राज्यसभा चुनाव जिसकी नामांकन की आखिरी डेट 5 मार्च, 5th of मार्च, यानी कि आज लास्ट डेट। और ऐसे में बीजेपी की तरफ से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी और कांग्रेस की तरफ से तीनों ही कैंडिडेट्स ने जो है नामांकन भर लिया है। और यहाँ पर आपको नाम बता देते हैं, सतीश नांदल यहाँ पर जो है इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संजय भाटिया ने नामांकन भरा। सूबे के सीएम खुद मौजूद थे, उन्होंने नामांकन यहाँ पर भरवाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर पहुंचे थे कर्मवीर बौद्ध के साथ। कांग्रेस की तरफ से जो है उनको उम्मीदवार चुना गया है। अब ऐसे में क्योंकि सिंप्लीफाइड मैथ्स थी बिल्कुल, ये दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से एक मेंबर राज्यसभा जाने वाले थे। सतीश नांदल की एंट्री दिलचस्प करती है चुनाव को।
राज्यसभा चुनाव के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर सतीश नांदल जो है वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। नांदल साहब क्या कहेंगे, आज नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे हैं? अभी फाइल करके आके उसके बाद आपसे क्या कहेंगे सर, आप तीसरा कैंडिडेट किस किस का समर्थन मिला? आपका सभी का समर्थन है, सभी हमारे भाई बहन है। और हमारे देखो ये 3 इंडिपेंडेंट साथी हैं और मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ, ठीक है ना। तो बेहद इंटरेस्टिंग हो जाएगा सर चुनाव ये तो राजनीति इंटरेस्टिंग खेल है, इसमें क्या नई बात करूं। 8 और एक वजह तो बिल्कुल आप तस्वीरें देख सकते हैं। नॉमिनेशन फाइल करने के लिए इंडिपेंडेंट उम्मीदवार राजेश नांदल पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि जो है तमाम विधायकों का उनको समर्थन जो है वो मिला है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफी इंटरेस्टिंग जो है वो अब चुनाव हो जाएगा। इंडिया न्यूज से बातचीत जो है वो सतीश नांदल की ओर से की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। तो राज्यसभा के लिए तीसरे उम्मीदवार के रूप में सतीश नांदल की एंट्री हो चुकी है। इंडिया न्यूज़ से खास बातचीत करते हुए उन्होंने बोला कि राजनीति तो होती ही इंटरेस्टिंग है, इसमें सरप्राइज होने वाली क्या बात है। आपने सुना उन्होंने क्या कहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि इससे पहले जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजय भाटिया, जिन्होंने नामांकन भी आज फाइल किया है, उनसे भी बात हुई। कांग्रेस के कर्मवीर बौद्ध के साथ भी जो है इंडिया न्यूज़ की खास बातचीत हुई है। सभी ने अपनी प्रायोरिटीज़ क्लियर की है।